नमस्कार साथियों कई लोगों का विवादित ज़मीन पर स्टे है और स्टे होने के बाद भी देखिए किस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है, उसे आप कैसे रुकवाएं इसके संबंध में हम बात करेंगे। ठीक है। और देखिए, जब स्टे होने के बाद भी अगर इस प्रकार से निर्माण कार्य होगा तो फिर क्यों कोर्ट कचहरी के आदमी चक्कर काटेगा, क्यों फिर इतना समय और पैसा बर्बाद करेगा, वो भी फिर लड़ाई लड़े। ठीक है ना। इससे समाज में अराजकता फैलेगी और प्रशासन जो है वो सबसे बड़ा लापरवाह है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से गरीब लोग, आम लोग या जो लड़ना नहीं चाहता उसे सताया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साथियों क्या आदेश दिया है, यहाँ पे आप देखें और मैं आपसे कहूंगा, जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, अपना कोई डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो ये कोड ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसमें कई चीज़ें आपको मिलेंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है। जैसे स्टे एप्लीकेशन के नियम क्या, कैसे ड्राफ्टिंग की जाती, कैसे लिखें, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए, ठीक है, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, कब्जा हटवाने के लिए, सरकारी जमीन से कब्जा हटवाने के लिए, बंटवारा, सीमांकन, संशोधन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, ठीक है, कैविएट, यहाँ पे सारे यहाँ पे टॉपिक मिलेंगे कि कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, कैसे न्यायालय का चयन करते हैं, कैसे क्या होता है, सब इस वीडियो में आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, वीडियो नहीं, ये ई बुक है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं सीखने के लिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सएप नंबर ये मेरा दिए गया है। सीधे आते टॉपिक पर। देखिए, मेरे पास कई लोग आते हैं कि सर हमारा जो है स्टे है, ठीक है, और कई लोग ऐसे आते हैं जिनका स्टे नहीं लेकिन बंटवारा नहीं हो पाया और फिर भी दूसरा पक्ष निर्माण कर रहा। अब देखिए यहाँ पे देखे कहा गया कि दोनों पक्षों को सुना गया, अंतरिम आदेश तक सभी पक्षकार विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखें। ठीक है, ये कहा गया। लेकिन बेचारे की जमीन पर जो है कब्जा हो रहा है और वो एप्लीकेशन दे रहे हैं कि महोदय देखिए यहाँ पर जो है खुर्द बुर्द के लिए प्रतिबंध लगाया गया था, परंतु ये जो है जो भी मान लीजिए है वो जबरदस्ती फ्रंट पर जो है वो कब्जा कर रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से अगर अराजकता फैलेगी, स्टे के बाद भी अगर मान लीजिए कोई निर्माण होगा, या मान लीजिए नियमावली कहती है कि सबको बराबर मिलेगा, और अगर मान लीजिए वो चीज़ें पालन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं समाज में अराजकता फैलेगी और लोग लड़ाई करेंगे। और ये सब कुछ हो रहा प्रशासन की भ्रष्टाचारी से, और पुलिस भी मूक दर्शक है। ठीक है। अब देखिए होता क्या वो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए साथियों ये कोई सड़क है, ठीक है, इसमें 3 लोग हैं सहखातेदारक ए, बी और सी। ठीक है। अब देखिए इसमें ए ने कब्जा कर लिया, बी ने कब्जा कर लिया और ये निर्माण कर रहा है, सी को बेचारे को थोड़ा दे दिया, पीछे दे दिया। तो हालांकि नियमावली 109 ये कहती है कि सबको बराबर मिलेगा। अब देखिए कितनी लापरवाही कहे, कितना प्रशासन नीचता की हदें पार करता है वो आप देखिए। जब कानून कहता है कि नियमावली 109 सबको फ्रंट पे मिलेगा, बराबर बराबर आनुपातिक मिलेगा, तो सी को न्याय क्यों नहीं मिल रहा, यानी कि जो बेचारा पीछे उसे न्याय क्यों नहीं मिल रहा। कई बार ऐसा होता है कि ए और बी पक्का निर्माण कर रहे होते, बिल्डिंग बना रहे हैं अपनी, और सी बेचारा कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता रहता है, और किसी अधिकारी की हैसियत नहीं होती है कि सीधे कह दे ए और बी से कि सुनो अभी दोनों लोग रुक जाओ, एक निर्माण ना हो जाए कतई। ठीक है, क्यों? क्योंकि नियमावली 109 कहती है कि सबको बराबर मिलेगा। अगर निर्माण कर लोगे तो सी बेचारा कहाँ जाएगा, कल से क्या होगा। ठीक है, किसी अधिकारी की हैसियत नहीं है। ठीक है, बेचारे जो गरीब है, ठीक है, जो असहाय है, या मान लीजिए जो गरीब नहीं भी है, जो लड़ना नहीं चाहते, वो बेचारों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से सरकार को, प्रशासन को संज्ञान में लिया जाना चाहिए। अब ये बताइए, अब जब इस पे स्टे है तो पुलिस को अगर ये स्टे ऑर्डर दिखाए, पुलिस भी वहां पे, क्योंकि पुलिस बिक गई है, तो पुलिस को तो तत्काल रोकना चाहिए कि देखिए इस खसरा को लेकर स्टे लगाई है, प्रतिबंधित की जा रहा है। ठीक है, और मैं थाने की पुलिस हूं, मैं मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को मानूंगा। ठीक है, आप तुरंत इस पे जो है कार्य बंद कर दीजिए। ठीक है, वैसे अगर पुलिस अपनी सी पे आ जाए तो सब कुछ कर सकती है, क्या ऐसे नहीं रुकवा सकती लोगों की? तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही नहीं, भ्रष्टाचारी भी है। ठीक है, प्रशासन रिश्वत खा लेता है और चुपचाप बैठता है। ठीक है, क्योंकि जो नियम स्पष्ट है, जो प्रथम दृष्टया लगते हैं हाँ भाई ये गलत हो रहा, तो उनमें तो आप हस्तक्षेप कर सकते हैं ना। ठीक है, और सरकार को, प्रशासन को स्पष्ट कानून बनाए जाने चाहिए जिससे समाज में अराजकता, या मान लीजिए जो लड़ना नहीं चाहता उसे न्याय मिले। अब मान लीजिए ये रोड पे था, अब इन दोनों ने बिल्डिंग बना ली 3-3 मंजिल की, तो किसी हैसियत है किसी एसडीएम की या किसी अन्य अधिकारी की जो इसे तोड़ दे, वो तो बेचारा इसे तो न्याय मिला नहीं, इसे क्या न्याय पे भरोसा होगा।
ठीक है ना। तो इतनी दुर्दशा है जिसका कुछ कह नहीं सकते, बहुत दुर्दशा है साथियों। ठीक है, प्रशासन को, सरकारों को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और अगर मान लीजिए आप न्यू एडवोकेट हैं तो ये ड्राफ्टिंग ई बुक ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है।